Hello dear students, today I am going to continue chapter 9 of Elements of Accountancy, Standard 11 Commerce, session number 3 of ledger posting. In last two sessions, that is first and second session, I started ledger posting with the information of the introduction part, meaning of ledger, meaning that is what is account, already discussed in chapter 1. Once again I gave the information about that one and specimen with details. Second session में हमने देखा था the simple information related to the posting meaning, यूटिलिटी और एडवांटेजेस ऑफ द लेजर, दैट इज़ द किंग ऑफ द बुक्स, मेन बुक हमने बोला था उसको, और 9 अलग अलग टाइप के उसके जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी दैट इज़ यूजफुल बेनिफिशियल फॉर दी एनी बिजनेस, वो हमने देखी. सो टुडे आई एम गोइंग टू कंटिन्यू दैट लेजर पार्ट एंड गिव द इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंडेक्स एंड टाइप्स. लेट्स स्टार्ट विथ द इंडेक्स ऑफ लेजर. અનુક્રમણિકા વિદ્યાર્થી મિત્રો જેને આપણે કહીએ છીએ, રાઈટ, સ્પષ્ટ ગુજરાતીમાં યુ નો દેટ वन एंड वी हैव टू प्रिपेयर दैट वन इन अवर नोटबुक्स ऑल्सो. द अनुक्रमणिका दैट इज द पर्टिकुलर लेजर है, तो फिर इसमें तो होगा ही. सो इट इज़ देयर, राइट. हमारे बुक में भी स्पेसिफिकली हम रखते हैं, तो ये तो फिर एक बुक है ना जो अकाउंट का बुक है जिसको हमें सालों साल मेंटेन रखना है, 3 साल तक तो रखना ही रखना है. सो इंडेक्स बनाना पड़ेगा. लेट्स सी क्यों बनाते हैं. इन रूटीन आपको मालूम है, आप टीचर को दोगे, टीचर साइन करके देंगे, दैट मीन्स वन टाइप ऑफ द प्रूफ कि हमने ये चैप्टर लिखा हुआ है. लेकिन यहाँ पर कुछ अलग है. लेट्स सी. ऑल अकाउंट्स अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर मेंटेन्ड इन अ लेजर थ्रू आउट द ईयर. जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, राइट, ऑल द ट्रांजेक्शन्स, उसके हम अकाउंट बनाते हैं, राइट. टोटल थ्रू आउट द ईयर जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हुए, ओके, वी हैव टू मेंटेन दैट इन अ लेजर. सो देयर आर न्यूमरस सच अकाउंट्स. कई सारे अकाउंट्स होंगे क्वांटिटी में, लिमिटलेस. At the time of posting process, too much time is wasted to find out which account is on which page. So when you want to post the particular account on the basis of the information, okay, or you want to start the posting process, तो बहुत समझ जाएगा कि कौन सा अकाउंट कौन सी जगह पर आपने लिखा हुआ है, उसकी एंट्री कौन कौन से डेट पर हुई थी, राइट. जब आप बताओगे, जब आप लिखोगे तब. सो फाइंड आउट करना, उसको ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा. सो विच अकाउंट इज़ ऑन विच पेज, कौन सा अकाउंट कौन से पेज पर है शायद आपको मालूम नहीं होगा, राइट, क्योंकि उसे ढूंढना पड़ेगा. सो देयरफॉर फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस इन द बिगिनिंग ऑफ लेजर इटसेल्फ अ लिस्ट ऑफ ऑल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड which is known as an index or exponent of a ledger. This is the meaning of the ledger, right, कि जब भी, राइट, आपको कुछ पर्टिकुलर अकाउंट ढूंढना है, राइट, यू विल फाइंड आउट ऑन द बेसिस ऑफ दिस लेजर, राइट. तो कीप इन माइंड तो व्हेन यू वांट टू फाइंड आउट द अकाउंट और लिस्ट ऑफ अकाउंट इज मेंटेन, राइट, इन द बिगिनिंग ऑफ द लेजर विच इज नोन एज इंडेक्स और एक्सपोनेंट ऑफ लेजर. तो आप शुरुआत में एक पेज ऐसा बनाते हो जहाँ पर हर अकाउंट की इन्फॉर्मेशन होती है विथ पेज नंबर. सो उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट हमारे अकाउंटिंग लैंग्वेज में, और रूटीन में हम उसको इंडेक्स भी बोलते हैं. सो सच लिस्ट इज प्रिपेयर अल्फाबेटिकली. दिस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक, दिस इज द मेन थिंग ऑफ दिस इंडेक्स. इट मस्ट बी इन अल्फाबेटिकली, सिस्टमेटिकली, एंड ऑल्सो वी कैन से इट मस्ट बी प्रिपेयर क्रोनोलॉजिकली ऑन द बेसिस ऑफ द अल्फाबेट्स, राइट. क्रोनोलॉजिकली नंबर वाइज आएगा या अल्फाबेटिकली आएगा तो आपको मालूम पड़ेगा नेम के वाइज होगा. Here each page is a serially numbered and therefore against each account its page number is shown, and because of this any account can be found from the ledger quickly and easily. तो यहाँ पर हर एक नंबर पर, राइट, यहाँ पर चलो ये लेज़र समझ लो, ये एक पर्टिकुलर एक लेज़र है, राइट. तो यहाँ पर मेरी पेंसिल दिख रही है, ये एक कॉर्नर है, समझ लो ये कॉर्नर है पेज का. तो यहाँ पर एक नंबर पर्टिकुलरली किया होगा, उसको हम मोस्टली जो उसके बुक होते हैं लेज़र बुक, उसमें रेड कलर की इंक जो होती है उससे ये नंबर लगाया गया होता है, राइट, अगेंस्ट दैट वन. तो ये सीरियल नंबर होगा, नंबर हियर, राइट. मैं थोड़ा ऊपर चला गया, यहाँ पर होगा, राइट. जब हम मिलेंगे पर्सनली, जब आफ्टर दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड मेरे पास पड़ा है, मैं आपको बताऊँगा अभी कि वो लेज़र कैसा दिखता है, ओके. और जब ये तो राइट साइड का पेज है, लेफ्ट साइड का पेज हो तो ऊपर कॉर्नर पे, तो सेम वो हर एक पेज पर नंबर होता है. तो वो नंबर के आधार पर हम उसको क्विकली और इजीली ढूंढ सकेंगे, है ना, बिकॉज इट इज़ देयर. वो सीरियल नंबर है, वो एक्चुअली पहले वो हाथों से किया जाता था, एक मशीन आता था, उसको ऐसे पुश करते थे, ऐसे हाथ पे लेके, राइट, ऐसे ऐसे, एक ऑटो मशीन जैसा था. अब पूरा कंप्यूटराइज हो गया है तो छप के ही आता है, लेकिन कंप्यूटर का ज़माना है, अब तो ऐप भी आ गई है. अच्छा, एग्जांपल देख लेते हैं उसका, उसके बाद डिटेल स्टडी करेंगे कि एक ये पर्टिकुलर पहला पेज है,
उस पर लिखा है नेम ऑफ द अकाउंट અને लेजर पेज नंबर। तो पहला अकाउंट है सी, सीरियली अल्फ़ाबेटिकली हम देखते हैं। अनूप्स अकाउंट पहले नंबर पर पेज है। आकाश अकाउंट 3 नंबर पर है। बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, राइट, बीच में सब आ गए। एस आ गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से अकाउंट 56 पर है और टेलीफोन एक्सपेंस टी, राइट, लास्ट में आएगा। वो उसका अकाउंट 61 पर है, राइट। जवेर भाई का अकाउंट होगा तो लास्ट में होगा, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली हम लेते हैं ना, राइट। तो ये सब कुछ एक इंडेक्स में लिखा जाता है। कॉमन चीज़ है, आपको नाम याद रखना है कि उसका दूसरा नाम एक्सपोनेंट है और मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ इन द इंग्लिश लैंग्वेज, बट समटाइम इट इज़ इन गुजराती टू। तो उसके हम जो पीछे क्लासिफिकेशन देखेंगे उसमें भी हम इसकी इंफॉर्मेशन लेंगे। सो लेज़र के इंडेक्स में इतना ही है। आगे चलते हैं फॉर्म्स ऑफ लेज़र। हाँ विद्यार्थी मित्रों, આપણે આગળ વધીએ છીએ ફોર્મ્સ ઓફ લેઝર। તો હિયર ધીઝ આર ધી ફોર્મ્સ ઓફ લેઝર। टाइप्स वी कैन से काइंड्स, उसके प्रकार कौन कौन से। द फॉर्म इन विच अ लेजर बुक इज टू बी मेंटेन डिपेंड्स अपॉन द ट्रेडर्स रिक्वायरमेंट, कैपेसिटी टू अफोर्ड द सेम एंड बिजनेस फैसिलिटीज़। तो ये जो अगर एक मार्क का मैं क्वेश्चन पूछ लूँ शायद, राइट, कि ये फॉर्म कैसे डिसाइड होते हैं लेजर बुक के, ओके, और उसको कैसे मेंटेन करते हैं, तो इट डिपेंड अपॉन द ट्रेडर्स रिक्वायरमेंट। मैं छोटा ट्रेडर हूँ, राइट, तो मुझे बहुत रिक्वायरमेंट नहीं होती, मैं पतला रखता हूँ, राइट। अच्छा, मैं अदर ये तीनों में से कोई भी एक रखता हूँ तो ये भी सोचूंगा कि मेरे ट्रांजेक्शन ज़्यादा नहीं है तो मैं ज़्यादा एक्सपेंस उसके पीछे नहीं करूँगा, राइट। सो डिपेंड अपॉन द ट्रेडर्स रिक्वायरमेंट। दूसरा है उसकी कैपेसिटी टू अफोर्ड द सेम, राइट। मैंने बोला कि पैसों की जब बात आएगी तब, क्योंकि वो वैसे सस्ता नहीं आता है, ओके। सो यहाँ से वी आर इन द टाइप ऑफ दी पर्टिकुलर बिजनेस के जहाँ एक्सपेंसेस कम हो प्रॉफिट ज़्यादा हो, वही सोचते हैं। तो अगर वो दूसरी तरीके से होता है तो ज़्यादा हम पैसे नहीं खर्चेंगे, तो कैपेसिटी टू अफोर्ड। और तीसरा बिजनेस फैसिलिटीज़, हम कैसे फैसिलिटीज़ में बिजनेस चलाते हैं उसके हिसाब से ये डिसाइड होगा। सो हियर फॉलोइंग आर द 3 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लेजर, राइट, इन प्रैक्टिस। रूटीन में ये चलते हैं। पहला है बाउंड बुक लेजर, राइट, वो बंधा हुआ होता है लाइक फुल स्कैप, लेकिन फुल स्कैप थोड़ा ऊपर का पेज जो पतला है। यहाँ बाउंड बुक है वो एकदम थिक आएगा, रेड कलर का, आपने देखा होगा। सेकंड है लूज लिप लेजर, छुट्टे कागज जिसे हम बोलते हैं। और तीसरा है कार्ड, इट इज़ इन द पर्टिकुलर टेक्नोलॉजिकल मेथड है जिसको हम बोलते हैं। अब तो उससे भी आगे आ गया है। वन बाय वन। फर्स्ट वन, बाउंड बुक लेजर। जनरली मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स, स्पेसिफिकली स्मॉल ट्रेडर्स, प्रीफर दिस टाइप्स ऑफ लेजर। जो भी छोटे छोटे ट्रेडर्स है, राइट, वो यही प्रीफर करते हैं। हाँ, हालांकि ये इतना कॉस्टली नहीं है जितना हम सोच रहे हैं, लेकिन स्मॉल ट्रेडर्स इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, डेली बेसिस पर एंट्री भी लगाते हैं इसमें। एंड दिस टाइप ऑफ लेजर इज़ ओवरऑल लेस एक्सपेंसिव एंड ऑल्सो ईजी फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ प्रिजर्वेशन। तो ये बहुत सस्ता आता है अगर आप इसको दूसरों के साथ कंपेयर करो तो, यानी दूसरे और तीसरे टाइप आएंगे इसके साथ कंपेयर करो, ये थोड़ा एक्सपेंसिव कम है, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ द अफोर्डेशन, राइट, हाउ दे विल अफोर्ड, बिजनेसमैन अफोर्ड, उसके बेसिस पर बहुत सस्ता है। और दूसरी बात है उसको प्रिजर्व भी हम लंबे समय तक कर सकते हैं। ઇઝી છે એનું રીઝન છે કે તમે એને બાંધીને મૂકી શકો છો, થોડા વર્ષો સુધી તમે એને સાચવી પણ શકો છો. યુ કેન ટેક ધ બેનિફિટ ફોર અ લોંગર ટાઈમ પીરિયડ, રાइट. दिस लेजर इज़ इन द फॉर्म ऑफ बाउंड बुक. ये पर्टिकुलरली जो है वो बाउंड बुक के फॉर्म में होगा, बंधा हुआ, राइट. इन द बिगिनिंग ऑफ इट इंडेक्स इज गिवन एंड देयर आफ्टर ईच पेज इज सीरियली नंबर्ड. तो पहले तो ये बंधा होगा, उसके बाद पहला पेज आप खोलोगे तो ये आएगा, राइट, जो इंडेक्स है. एंड देयर आफ्टर द पेज इज सीरियली नंबर. उसके बाद ये पेज खत्म होगा, उसके बाद सीरियली नंबर पेज आएगा 1 2 3 4 5, और उसका क्वायर के हिसाब से होता है. वो मैं बोला आपको मिलेंगे तभी मालूम पड़ेगा, राइट. ये पेजेस क्वायर के हिसाब से होता है, 1 क्वायर 2 क्वायर 3 क्वायर 4 क्वायर, राइट. उससे बहुत बढ़ के 5th या 6, वो एक क्वायर में 70 पेजेस होते हैं, उसके हिसाब से चलता है. फिर बहुत 6 या 7 से ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि वो फट जाता है बाद में अगर आप उसको खोलो तो 5 क्वायर तक लोग रख रहे हैं उसको. सो उसके बाद एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड न्यू पेज कैन बी एडेड इन दिस टाइप ऑफ द लेजर बिकॉज इट इज़ अ बुक इन बाउंड फॉर्म. तो याद रखना एक मार्क के लिए किसमें हम पेज ऐड नहीं कर सकते, बाउंड बुक में हम पेज ऐड नहीं कर सकते. तो ये सेंटेंस दिया है, इसका मतलब किसी और में हम पेज ऐड कर सकेंगे, इजंट इट? यस, हम कर सकेंगे दूसरे में, लेकिन यहाँ पर हम वो सिला हुआ है, राइट. कई बार इसको गम से चिपकाया होता है, ऐसा चिपकाया होता है कि वो निकल भी नहीं सकता. ये अलग अलग टाइप के जो भी बनाते हैं बुक्स, उसके हिसाब से चलता है. नेक्स्ट वन देखते हैं हम, जो है हमारे सामने लूज लीफ
लेज़र, छुट्टे कागज़ जिसको बोलते हैं वो। दिस टाइप ऑफ लेज़र इज इन अ फाइल्ड फॉर्म, इसको एक फाइल फॉर्म में दिया हुआ है। इन बिटवीन टू थिक पेपर कवर्स और इन बिटवीन टू मेटल शीट्स। पहले बहुत चलता था ये, राइट। थोड़ा अभी इसका जो भी चलन है मार्केट में वो कम हो गया है, लेकिन कई जगह अभी भी ये चलता है। दो थिक पेपर के बीच में ये कवर होते हैं और या फिर दो मेटल शीट्स होते हैं, इसके बीच में कागज़ हम रख सकते हैं। फाइल विद दिस वन, हम फाइल में जैसे रखते हैं वैसे ही। द स्ट्रक्चर इज कनेक्टेड विद अ स्पेशल टाइप ऑफ द लॉक। ये भले ही बाउंड बुक नहीं है, बंधा हुआ नहीं है, राइट, लेकिन ये जो पूरा स्ट्रक्चर जो होगा ना आपके सामने, वो एक स्पेशल टाइप ऑफ लॉक से कनेक्टेड है। या नंबर वाला होगा या कोई टाइप का लॉक हो सकता है। एज इट इज़ विद द लॉक सिस्टम इट एंश्योर्स द फैसिलिटी विद सेफ्टी। ओके, सो इसको प्रिजर्वेशन करने में चलो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम लगेगा कि वो एल्यूमिनियम की कई पट्टीस जो मेटल की होते हैं एल्यूमिनियम की, उसके हिसाब से चलता है, या फिर प्रिजर्व करना हो तो कई पतला होता है तो मिल भी नहीं सकता है, लेकिन लंबे समय तक चल तो सकता है। लेकिन मेन कैरेक्टरिस्टिक इसका है कि लॉक सिस्टम है इसमें, सो इट एंश्योर्स द फैसिलिटी विद सेफ्टी। हियर ईच पेज इज सीरियली नंबर, हर एक पेज सीरियली नंबर किया गया हो इसमें भी, लाइक बाउंड बुक। एंड हियर अ ट्रेडर कैन इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ पेजेस अकॉर्डिंग टू हिज रिक्वायरमेंट्स। सो हियर द ट्रेडर कैन ऐड और डिलीट, यानी ऐड और रिमूव द पेजेस। तो इसलिए वी कैन से इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ पेजेस इन दिस टाइप ऑफ द लूज लीफ लेजर। छोटे कागज है ना, तो आप प्लस माइनस कर सकते हो, दैट इज अ गुड थिंग। डियर स्टूडेंट, तीसरा पॉइंट है कार्ड लेजर। दिस फॉर्म ऑफ लेजर इज सेफ फॉर्म विथ कन्वीनियंसेस। दूसरे दो की कन्वीनियंस में इसको देखें तो थोड़ा सेफ है। एंड हियर फॉर ईच अकाउंट इंस्टेड ऑफ अ पेज अ कार्ड इज यूज्ड। तो वहाँ हम पेज यूज़ करते हैं लूज लिप में, और जो बाउंड बुक था उसके अंदर भी उसका पेज रहता था, तो यहाँ वो पेज नहीं है, यहाँ एक कार्ड रहेगा उसके लिए। एंड ऑल दिस कार्ड्स आर अरेंज विद अ स्टील बार। तो एक बार बनाया होगा लंबा सा, राइट, थोड़ा कार्ड के हिसाब से उसकी विथ होगी, तो उसमें ये कार्ड्स अरेंज किए जाते हैं स्टील बार में। एंड ऑल द कार्ड्स आर प्रिजर्व्ड इन अ स्पेशल स्टील और वुडन कैबिनेट। तो या वुडन या फिर स्टील का कोई कैबिनेट होगा, उसके अंदर ये कार्ड जाएंगे जो मेज़र की तरह, उसके जो उसका पर्टिकुलरली माप है, राइट, उसके हिसाब से उसमें कार्ड रखे जाएंगे। ऑफ कोर्स वी कैन से दैट ओवरऑल इट इज़ एक्सपेंसिव, राइट, एक्सपेंसिव फॉर्म है, यानी आपको दिखता ही है कि स्टील बार लाना पड़ेगा, मीन्स बनवाना पड़ेगा, स्पेशल स्टील या वुडन कैबिनेट आएगा, उसके अंदर ये सब रखेंगे हम। लाइब्रेरीज में ऐसा होता था पहले, राइट, शायद आपने देखा हो तो। सो हियर ट्रेडर्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ कार्ड्स एज पर देयर रिक्वायरमेंट। तो यहाँ प्लस माइनस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है, इन दिस फॉर्म ऑफ द कार्ड लेजर फॉर इंडेक्स सेपरेट कार्ड्स आर रिक्वायर्ड टू बी अरेंज। तो आपको अलग से एक कैबिनेट ऐसा भी बनाना पड़ेगा सिर्फ वो इंडेक्स के लिए, तो उसमें से देख के आपको मालूम पड़ेगा कि कौन से कैबिनेट में कौन सा अकाउंट वाला कार्ड रखा हुआ है। सो ये थोड़ा महंगा है, सो यू कैन से कि एक्सपेंसिव में इसका नाम आ सकता है, लेस एक्सपेंसिव में बाउंड बुक को आ सकता है। लूज जो है उसमें एक बेनिफिट है कि वहाँ आप इंक्रीज डिक्रीज कागज कर सकते हो। तो हर एक का फ़ायदा और हर एक का नुकसान है। So that is the particular 3 points. So we have seen 3 different prevailing forms of laser, but in this computer age, usage of computers is widely increasing for accounting entries and laser. तो अभी तो ये सब कुछ हालांकि कंप्यूटर से हो रहा है, लेकिन उससे भी आगे निकल गए। अब ऐप की ऐप भी आप देख रहे हो, उसकी ऐप भी आ गई है। हर रोज जो भी आपने ट्रांजेक्शन किया वो ऐप में डाल दो, ऐप अपने आप उसको कन्वर्ट कर लेगा लेज़र में, राइट। तो ये सब भी है, और कन्वर्ट ना भी करें हम भी डायरेक्ट एंट्री दे सकते हैं उसकी, लेकिन हाँ यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दैट ऐप ऑल्सो फॉर दी रूटीन। उसको हम गवर्नमेंट के हिसाब से या अकाउंटिंग रूल्स के हिसाब से नहीं रख सकते, हाँ अप्रूव्ड है, लेकिन प्रेजेंट करने के लिए हमें बुक्स में उसको डालना पड़ेगा, लेकिन ऑन दी स्पॉट उसकी एंट्री हम दे सकते हैं। सो टुडे वी डिस्कस द 2 points, दैट इज इंडेक्स ऑफ लेजर एंड ऑल्सो काइंड्स, दैट इज टाइप्स ऑफ द लेजर। नेक्स्ट सेशन आई विल स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ पोस्टिंग, राइट। नेक्स्ट सेशन में हम उसका प्रोसेस स्टार्ट करेंगे कि पोस्टिंग कैसे होता है, उसका पहला पॉइंट भी देखेंगे। थैंक यू।